इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो सेटअप प्रोसेस। तो गाइस फाइनली इंडिया में इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12 और इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें से आज जो ये इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो वाला जो वेरिएंट है ये मेरे पास है। और आज मैं इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का एक सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करने वाला हूँ, जिससे कि अगर आपने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम अगर एक स्मार्टफोन परचेज किया है एज अ इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो वाला, तो ऐसे में आपको सेटअप प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो है ये आपको दो वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं मिलता, सिर्फ एक ही में मिलता है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। इसका जो कॉस्ट है 15,000 रुपये का है और ये जो स्मार्टफोन है मुझे 15,000 रुपीज़ में पड़ा है। मैंने लास्ट टाइम इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का एक अनबॉक्सिंग टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डाउन साइड में मिल जाएगा, या तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का एक अनबॉक्सिंग टॉपिक चेकआउट कर सकते हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं इसका एक सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाऊंगा और देखते कि एग्जैक्टली इसमें जब आप स्मार्टफोन को परचेस करते हो इसका सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करते हो, सेटअप प्रोसेस जब आप करते हो तो इसमें आपको क्या क्या सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर बिगिनर्स के लिए है। सो अगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये बेसिकली मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। मैंने एक सेकेंड यूट्यूब चैनल और क्रिएट किया है, तो जिसपे मैं कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट अपलोड करूँगा। जैसे कि इस पे मैं मोबाइल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, वैसे मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स के अनबॉक्सिंग करूँगा, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स के रिव्यूज़ करूँगा, कुछ न्यू न्यू टाइप्स के जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं ऐसे गैजेट्स। तो जिस तरीके से आप मेरे इस फर्स्ट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट दे रहे हो, उसी तरीके से मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे सपोर्ट करिए। सेकंड यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डाउन साइड में है। प्लीज़ आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे में मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। तो प्लीज़ जाइए वहाँ पे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सेम टू सेम उस सेकंड वाले चैनल पे भी मैं आपको कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन और दूंगा गैजेट्स को लेकर। अब आ रही है इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो को एक सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करने। तो जैसे आप इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऊपर की तरफ मिलता है एक स्मार्टफोन। दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो पहले मैं इसका सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करके दिखा। तो पहली बार जब आप इस स्मार्टफोन को हाथ में कैरी करते हो तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन को बहुत ही लाइट वेटेड है, इतना ज़्यादा ये स्मार्टफोन हैवी नहीं है। मेरे पास ये इन्फिनिक्स नोट 11S भी है। इन्फिनिक्स नोट 11S के कंपेयर में जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो है ये ज़्यादा लाइट वेटेड है। दोनों ही स्मार्टफोन्स 15,000 रुपये के। ये जो नोट 11S है ये भी 15,000 का है और नोट 12 टर्बो भी ये 15,000 का, लेकिन लाइट वेटेड ये ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो नाउ दोनों स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक के प्रोसेसर आते हैं Helio G96। तो यहाँ पर अभी इसका सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करें। सेटअप प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर आपको पावर बटन है, इस पावर बटन पे आपको प्रेस करके रखना है। तो जैसे आप स्मार्टफोन को ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको ये एग्जैक्टली जो लुक है वो ऐसे देखने मिलता है। तो स्मार्टफोन को ऑन करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट चीज़ है वो है आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पर लैंग्वेज को चूज़ कर लेता हूँ। तो आपको जो चूज़ करना है वो है इंग्लिश, या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी आएगा इंडिया, यू कैन सी राइट हियर। तो नेशनलिटी इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिम कार्ड डालना है। सिम कार्ड डालना वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है या, लेकिन यहाँ पर अगर आपको आगे चलकर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे में अगर आपके घर में वाईफाई है तो आपको सिम कार्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आपको मोबाइल का डेटा ही यूज़ करना होगा, और मोबाइल का डेटा यूज़ करने के लिए आपको सिम कार्ड को अंदर डालना ही होगा। तो ऐसे में फिलहाल अभी मैं इसे स्किप करो, बिकॉज आगे मैं डेटा के लिए वाईफाई का यूज़ करने वाला हूँ। तो फिलहाल इसे मैं स्किप करो, लेकिन आपके केसेस में अगर वाईफाई नहीं है तो आपको यहाँ पे सिम कार्ड डालना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे स्किप करता हूँ, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर अभी मैं अपना पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। सो नाउ अब यहाँ पर ये एक नॉर्मल से इशू कुछ नहीं करना है, इसे जस्ट आपको नेक्स्ट करना है, दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पर भी आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, देन नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर जब भी ये इस तरह का कोई भी प्रोसेस होता है तो मेक श्योर आपको कोई भी अननेसेसरी इस पर एक्टिविटी नहीं करना है, कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना है। अदरवाइज फिर से आपको स्टार्टिंग से सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का।
तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, डिपेंड अपॉन कि आपका टाइमिंग कैसे चलता है उसके ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के हिसाब से। अब इसके बाद यहाँ पर आपको है अपना को डेटा जो है वो कॉपी करना है। तो आप चाहे तो अपना ओल्ड स्मार्टफ़ोन का जो डेटा है वो आप अपने न्यू वाले इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैसे, अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसके रिलेटेड एक डिफरेंट टॉपिक कवर करूँगा। बट फिलहाल अभी मैं इसे डोंट कॉपी करूँगा और इसे स्किप करूँगा। अब आगे चलकर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक गूगल अकाउंट क्रिएट करने की। तो लेट मी शो यू। अब ये है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल को वाईफ़ाई से कनेक्ट कर लिया है, यू कैन सी। तो यहाँ पे कोई भी मैंने सिम कार्ड डाली नहीं। तो अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई गूगल अकाउंट है तो डायरेक्टली आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। आपका उस वो गूगल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका कोई गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको बस एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपली आपको क्रिएट अकाउंट पे टैप करना है और यहाँ पर आपको माई सेल्फ पे टैप करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम सेट करना है, जो भी आपका नाम है। देन नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। तो आपके केसेस में आपको यहाँ पर एक रियल डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। मेरे केसेस में मैं एक कोई भी डमी सा ये मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। लेकिन आपके केसेस में आपको यहाँ पर जो आपका राइट इन्फॉर्मेशन है वही आपको फिल करना है। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पिक करना है। अगर आप चाहते हैं, ये गूगल आपको कुछ ईमेल आईडी सजेशन देता है। अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है तो डायरेक्टली आप क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे टैप कर सकते हो। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी को भी चूज़ करके नेक्स्ट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। एक बात गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे पासवर्ड सेटअप करो तो मेक श्योर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पासवर्ड आपको ऐसा सेट करना है जिस पे अल्फ़ाबेट्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो और डिजिट्स भी हो। जैसे कि एग्जांपल के केसेस में पहला नाम आपका आना चाहिए, उसके बाद कोई खास डॉलर साइन एट द रेट, उसके बाद नंबर, जैसे कि राहुल @345 या अमन @123। तो इसी के रिलेटेड आपको पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है, जिससे कि आपका पासवर्ड कोई भी इजीली क्रैक नहीं कर पाएगा। और ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करना। तो पासवर्ड आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप पासवर्ड सेट कर दोगे द नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको इससे डायरेक्टली स्किप कर देना है और डायरेक्टली नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करना है। स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे टैप करना है। अब यहाँ पर भी ये पूरा फाइनल प्रोसेस है। जब भी कोई प्रोसेस होगा तो मेक श्योर उस वक्त आपको अननेसेसरी किसी भी बटन पे प्रेस नहीं करना है। डायरेक्टली आई एक्सेप्ट पे टैप करना है लाइक दिस, एंड देन स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री। या गूगल असिस्टेंट को आप बाद में भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई नेसेसरी यहाँ पर नहीं है। तो ये गूगल असिस्टेंट का एक ऑप्शन है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है, ऐसा बाद में भी कर सकते हो। जो भी है इसे बस आपको स्किप करते जाना है। ये भी आपको बाद में सेटअप आप कर सकते हो मैनुअली। जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पहले करके ले लेनी है। तो ये बेसिकली एक पाम का अकाउंट है जो टेक्नो में भी मिलता है। तो ये जैसे एक अकाउंट है जहाँ पर आप अपने इन्फिनिक्स की तरफ से मिलता है, जिसमें आप अपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन डेटा को आप सेव करके रख सकते हो। तो ये कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। फिलहाल इसे भी मैं अभी स्किप करा हूँ और आपको भी स्किप ही करना है। अब ये है, आपको यहाँ पर पासवर्ड सेटअप करना है। पासवर्ड सेटअप करना भी ज़रूरी है। नॉर्मली केसेस में भले आपको कोई मोबाइल चेक नहीं करता हो, लेकिन आपको पासवर्ड सेटअप करना यहाँ पे ज़रूरी है। फिलहाल इसे भी मैं स्किप करता हूँ बिकॉज से बेसिक है। उसे भी स्किप करना है, स्किप करते जाना है नेक्स्ट। और फाइनली जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो है, इसका जो सेटअप प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें इन्फिनिक्स का नया वाला ओएस है, नॉट बैड। पूरा का पूरा जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो है, इसका सेटअप प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो ओएस मिलता है, जिस तरीका ये जो लेआउट मिलता है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। जब इन्फिनिक्स नोट 11 लॉन्च हुआ था, इन्फिनिक्स नोट 11S लॉन्च हुआ था, उसमें भी ये सेम ओएस था। ये जिस तरह जो भी आपको लेआउट दिख रहा है सेम टू सेम था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके इस प्रोसेस की, तो ये एकदम स्मूथ ही है और काफ़ी ज़रा ईजिली लाइट वेटेड लग रहा है। तो पूरा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एग्जैक्टली जो इस स्मार्टफोन का लुक है वो आपको ऐसा दिखने मिलेगा। इसमें आपको ऑलरेडी कई सारे डिफ़ॉल्ट सिस्टम एप्लीकेशन ऑलरेडी इसके अंदर मिलेंगे। तो इसके बाद इसके सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद माय फ़ोन में जाएंगे, इसके स्पेसिफिकेशन। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो, जिसमें एंड्रॉयड 12 का वर्जन यहाँ पर है। तो इसमें एंड्रॉयड 12 रन कर रहा है, सो नॉट बैड यार।
तो इसमें नोट 12 यानी कि नया एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ पर इसमें जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का Helio G96 का प्रोसेसर है। देन उसके बाद यहाँ पर रैम जो है इसमें 8 GB का रैम है, यू कैन सी, प्लस 3 GB इसमें वर्चुअल रैम है, तो आप इसमें रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें 128 GB का स्टोरेज है। जो इन्फिनिक्स नोट 12 है वो उसमें दो वेरिएंट आता है, 4 GB रैम और 6 GB रैम, और जो नोट 12 टर्बो है इसमें आता है सिर्फ और सिर्फ 8 GB रैम का वेरिएंट। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइज यही है एक सिंपल सा प्रोसेस। इसी तरीके से आपको इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का एक सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करना है। सो आई होप आपको पूरा समझ गया लाइक किस तरीके से इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का एक सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये बेसिकली स्नोफॉल वाला कलर है मेरे पास। इसका प्राइस है 15,000 रुपीज़। सो गाइस आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो यहाँ पर आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उसे भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, तो वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे कंप्लीट करने हैं सेकंड यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।